श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 जून यानी कि शिव सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आज रात में आप सभी लोगों ने शिव पार्वती मिलन का ये दीपक लगा दिया ना, तो आपकी बरसों पुरानी सारी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो सकती है। और ये इच्छा आपकी पूरी तब होगी जब इस उपाय को बहुत ही नियम के साथ में और विशेष ध्यान दे करके करोगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी गलतियां आपसे ना हो पाए। ये उपाय मैं हमेशा हर सोमवार, हर प्रदोष, हर शिवरात्रि को बताता हूं, तो इस बार भी आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे आप सभी को मिट्टी का दिया दिख रहा है, तो आपको इसी तरीके से 2 मिट्टी के दिए लेने हैं। कितने? 2। जरूरी नहीं है कि 2 के दोनों दीपक कैसे हों, नए ही हो, आप पुराने दीपक भी ले सकते हो। ठीक है ना। और इन दोनों दीपकों में जो आप बत्ती लगाओगे वो आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना है। एक बत्ती में, एक दीपक में लंबी बत्ती और एक दीपक में गोल बत्ती। ठीक है ना। और 2 के दोनों दीपक में आपको घी डालना है। ठीक है ना। यहां पे तेल का दिया नहीं जलाया जाता। क्या करना है, पहला दीपक उठाना और आपके घर में जो भी बेल का पेड़ हो, कहीं बाहर मत जाना, जो भी बेल का पेड़ हो, चाहे गमले में हो या फिर बड़ा सा पेड़ हो घर में, घर के पास में, सबसे पहले उस दीपक को वहां पे रखेंगे और लंबी बत्ती का दिया घी का आपको वहां पे प्रज्वलित करना है, जलाना है, माता लक्ष्मी के नाम का या फिर मां पार्वती के नाम का। पहला दीपक कहां लगाओगे? घर में जो बेल का पेड़ है वहां पे लगाएंगे लंबी बत्ती का दिया। और दीपक लगाने का नियम मैंने बता रखा है, डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखते, डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखते, उसके नीचे कुछ चावल के दाने रख देना। पहला दीपक जला दिया। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। अब आपके घर में महादेव का शिवलिंग जरूर होगा, है कि नहीं है? आपको क्या करना है, जो दूसरा दीपक मैंने आपको बताया है, उस दूसरे दीपक को आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है। जब आप गोल बत्ती का दिया लगा रहे हैं तो यहां पे जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, जो आपकी प्रार्थना है, वो शिव शंभु भोलेनाथ से आपको कह देना है। इतना करने के बाद में यहां पे भी नीचे आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं रख देना है, यहां पे भी दीपक के नीचे आपको कुछ ना कुछ चावल के दाने जरूर रखने होंगे। जो भी व्यक्ति प्रत्येक सोमवार के दिन इन दोनों जगहों पे दीपक को जला देता है, यकीन मानिए उनके घर में कभी धन को लेके कभी कोई कमी नहीं हो सकती। मां लक्ष्मी का वास घर में होता है और बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो उनकी बहुत जल्दी पूरी होती हैं। ठीक है ना। अब यहां पे वीडियो भी खत्म नहीं हुई है। इतना सब कुछ करने के बाद में जब आप पहला दीपक बेल पेड़ के नीचे और दूसरा दीपक महादेव के शिवलिंग के पास में लगा दें, उसके बाद में जब दोनों दीपक ठंडे हो जाएं, बुझ जाएं, उसके बाद में बेल के पेड़ की मात्र एक चुटकी मिट्टी उठा लेना और अपने घर में किसी भी कोने में ले जाकर के डाल देना। इससे हमारे घर में मां लक्ष्मी का जो आगमन रुका हुआ होता है वो आना स्टार्ट होता है, क्योंकि स्वयं भगवान महादेव ने इस बात को कहा है कि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी का वास जरूर होगा। तो आप सभी लोगों को शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में इस उपाय को कभी भी कर सकते। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काले तिल के साथ में। जैसे काफी लोग कहते हैं कि भैया हम लोग बहुत परेशान चलते हैं, हमारे घर में ऐसी कोई तरक्की नहीं होती है, हमारे घर की बरकत नहीं हो रही है, ना तो धन की दिक्कत, ना तो धन हमारे घर में आ रहा है, ना हमारी मनोकामना पूरी हो रही है, ना तो हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आपको उसके लिए एक चुटकी लेना होगा काला तिल। ये उपाय पूज्य गुरु जी जब भी सोमवार का दिन आता है अपनी हर कथा में बताए हैं, आप कोई भी कथा उठा के देख लो। एक चुटकी काला तिल लेंगे। सेम आपको करना है, एक छोटा सा दीपक और लेना। ठीक है ना। इस दीपक में आपकी मर्जी चलती है, चाहे तो आप गोल बत्ती का दिया लगा लो या फिर आपकी मर्जी हो तो लंबी बत्ती का दिया लगा लो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन दीपक कौन सा लगेगा? घी का ही दिया लगेगा। यहां पे तिल के तेल या सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है ना। इन दोनों चीजों को उठाना और सेम काम करना है। अब यहां पे हमें कुछ और नाम बोल करके और बड़े ही नियम के साथ उपाय को करना होगा। आप पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। करना यह उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में है, सुबह नहीं कर सकते। ठीक, जाना जो मैंने आप सभी को दिखाया है दीपक, उस दीपक को रखेंगे। दीपक के नीचे थोड़ा सा, पूरा काला तिल जितना लेके आए उतना मत रहना, थोड़ा सा 2-4 दाने काले तिल के दीपक के नीचे रखेंगे। अब आपने चाहे तो गोल बत्ती का दिया लगाया हो या लंबी बत्ती का दिया लगाया हो, जो भी आपकी मर्जी है, दीपक को जब आप लगाओगे तो तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव? तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और दीपक को जलाने के बाद में जो आपके पास में एक चुटकी जल है, एक चुटकी काला तिल है, उस एक चुटकी काले तिल को इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आपने डाल दिया, यकीन मानिए जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं आप पे घर में चल रही हैं या फिर प्रॉब्लम
आ ही रही है, हमेशा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो तुमरुका जी आप सभी के जीवन की उस सारी समस्याओं को खत्म करेंगे। माँ लक्ष्मी का तो वास आपके घर में होगा ही होगा, साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम घर में चल रही है वो सारी समस्याएं खत्म जरूर होंगी। बस नाम याद रखना है, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इस दूसरे उपाय को आप सभी को जरूर करना होगा, ठीक है ना। तो 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है वो करना है आपको बेलपत्र के साथ में, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। लेकिन और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से कर दीजिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को, बहुत ही स्पेशल सा है और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा एक बेलपत्र, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र लेना, अपने घर में उपाय करना है, कहीं बाहर मत जाना। एक बेलपत्र लेना और एक तांबे के लोटे में जल को लेकर के और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको हजारों बार बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो आपकी मनोकामना है, बहुत दिनों से पशुपति व्रत करके देख लिया, प्रदोष व्रत करके देख लिया, नहीं पूरी हो रही है, लगातार 3 सोमवार आप इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपकी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस एक सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति मन में होना चाहिए आपकी, ठीक है ना। देखो एक बेलपत्र है आपके पास में ना, उस एक बेलपत्र को हम सभी लोगों को 3 जगहों पे टच कराना है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली जगह जो होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र को बस टच यहाँ पे रख करके छोड़ मत देना, सिर्फ अपने हाथों से यहाँ पे ऐसे टच करा देना, ठीक है ना। जो दूसरी जगह होगी वो है माता का हस्तकमल, जिसे हम माँ पार्वती का स्थान बोलते हैं, शिवलिंग के ऊपर, वहां पे टच कराओगे। और तीसरी जगह होगी भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर, आपको उस बेलपत्र को अब यहाँ पे रख देना, यहां पे टच मत कराना। पहला टच कराओगे माता अशोक सुंदरी, दूसरा टच कराओगे माता के हस्तकमल, और लास्ट में उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लेके आए हो, वो अगर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देते हैं, बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, बहुत दिनों से अधूरी चल रही है, वो इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी। देखो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, जल आपने चढ़ा दिया अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कह के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अब यही जल क्या होगा, बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा, और इस जल को यहां से रोक लेना, ठीक है ना। रोकने के बाद में इस जल को अपने घर पे लेके जाना, पूरे घर में छींट देना। जिस कारण से आपकी इच्छा अधूरी रह जा रही है, वो इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी, ठीक है ना। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं भैया 3 ही जगह पे क्यों चढ़ाना है, गुरुजी तो बताते हैं कि 5 जगहों पे आप टच करा सकते हो। वो उपाय दूसरा होता है, जब आप जल चढ़ाते हो ना, तो आप जल देखो कहां कहां आता है, एक तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, दूसरा ये जल बहता हुआ माता के हस्तकमल पर आया, अरे आता है कि नहीं आता। उसके बाद में यही जल बहता बहता माता अशोक सुंदरी से होता हुआ नीचे गिरता है। क्या ये जल भगवान गणेश के पास जाता है? नहीं। क्या ये जल भगवान कार्तिक के पास जाता है? नहीं। इसीलिए 3 जगहों पे जल बेलपत्र को टच कराने का प्रावधान है, जिससे हम अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना होगा सोमवार के दिन पीली सरसों से। अगर आप पे घर में नजर, टोने, टोटके, हाय बहुत ज्यादा लग रहे हैं, उसके लिए आपका पूरा फैमिली, पूरा परिवार आपका उदास चल रहा है, आपको थोड़ा सा लेना होगा सरसों, ठीक है ना। पीली सरसों कहीं से भी इंतजाम कर लो, इससे सुंदर दिन आपको नहीं मिलेगा। पीली सरसों लेना, ठीक है ना। इस पीली सरसों को उठाना और आप अपने पूरे घर में घूम लेना, ठीक है ना। पूरे घर में जितने भी कमरे हों, रूम्स हों, हर जगहों पे उस पीली सरसों को लेके घूमेंगे। और घूमने के बाद में जो व्यक्ति आपके घर में परेशान होता हो, चाहे जो इंसान बीमार रहता हो, क्रोध करता हो, गुस्सा करता हो, जिस व्यक्ति को नजर टोने टोटके लगते हो, उसके हाथों से एक बार किसी भी तरीके से उस सरसों को टच करा के, स्पर्श करा के, और आपके घर के आसपास में कोई भी हरा पेड़ हो, जरूरी नहीं है पीपल हो, बरगद हो, बेल हो, नहीं, कोई भी हरा भरा पेड़ हो, चुपचाप वहां पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पटक करके आना। ऐसे धीरे से प्यार से रख करके नहीं आना, उस सरसों को पटक करके वहां पे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चले आना। यकीन मानिए उस इंसान का जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्याएं होंगी, नजर टोने टोटके वाली, वो सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। यह जो चौथा उपाय मैंने बताया, ये पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, जबकि ये उनकी किताब के हैं, ठीक है ना। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।